ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके सितंबर इनटेक को लेके बहुत सारे बच्चे फाइल्स लगा रहे हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग केस कौन सा है और वीक केस कौन सा है। स्ट्रॉन्ग फाइल किसे कहा जाएगा आज की डेट में, जिसमें वीजा आने के चांसेस रहेंगे, और कौन सी फाइल है जो डाउटफुल रह सकती है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये 4 चीजें या 4 पॉइंट आपकी फाइल के अंदर हैं तो आपकी फाइल एक स्ट्रॉन्ग फाइल है, और अगर इन चारों में से कोई भी एक मिसिंग है, कोई भी एक, तो आपकी फाइल को मैं स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं करता। ठीक है जी। आईएलटीएस पीटी के स्कोर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं। आईएलटीएस स्कोर का पीटी उतना ही चाहिए होता है जितने आपकी कोर्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपका स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है वो स्कोर सफिशिएंट है वीजा लेने के लिए। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग फाइल कौन सी है। तो कौन से 4 पॉइंट्स हैं जो आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। नोट करना शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में डिग्री, बैचलर्स या फिर मास्टर्स कुछ भी करने जा रहे हैं, ये पहली चीज है कि आपकी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हो आप। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपने जीआईसी फुल पे की है। फुल जीआईसी है $20,600। अगर आपने ये पूरी की है तो आपका ये दूसरा पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने के लायक हो गया, स्ट्रॉन्ग फाइल बनने के लायक हो गया। तीसरा पॉइंट है आपने पूरे 1 साल की फीस पे की है। 1 सेमेस्टर की नहीं, 6 महीने की नहीं, पूरे 1 साल की आपने फीस पे करी है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट जुड़ गया कि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चौथा पॉइंट जो है वो है आपकी इनकम। फैमिली इनकम 10 से 12 लाख कम से कम होनी चाहिए, और ये इनकम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की होनी चाहिए, मदर और फादर की, दोनों की मिलाकर भी हो सकती है। किसी एक की भी अगर इतनी होगी देन ऑल्सो इट्स वेरी मच सफिशिएंट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक 5वां पॉइंट और जोड़ लें, अगर आपका कोर्स, अगर, क्योंकि ये मे बी वाला पॉइंट है, अगर आपका कोर्स 1 साल से ज्यादा है तो आप कम से कम इतने फंड्स जरूर दिखाएं जो आपकी सेकंड ईयर की फीस को कवर कर रहे हैं। तो टोटल 5 पॉइंट के साथ आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन अगर इन 5 में से कोई भी एक मिसिंग है, आपने फीस 6 मंथ की दी है तो भी प्रॉब्लम, आपने फंड्स पूरे नहीं दिखाए तो भी प्रॉब्लम, आपने इनकम पूरी नहीं दिखाई तो भी प्रॉब्लम, आपने जीआईसी आधा किया तो भी प्रॉब्लम, और अगर आप डिग्री करने नहीं जा रहे हो आज की डेट में, ये भी एक वीक कैटेगरी में आप लेकर चल सकते हो अपने केस को। सो ये 4 कंफर्म वाले और एक मेबी वाला जो फंड्स को लेके है, अगर ये पॉइंट्स में से कोई एक मिसिंग है तो आपकी फाइल वीक है। लेकिन अगर ये चारों 5 पॉइंट्स आपकी फाइल में हैं तो आपको वीजा लेने के चांसेस 100% हैं। अगर रिफ्यूज भी होगा तो रीअप्लाई में वो 100% आएगा, मतलब वीजा आप लोगे ही लोगे। लेकिन अगर आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो और उसके बाद उस गलती को ठीक करके कोशिश कर रहे हो, देन इट ऑल डिपेंड्स कि वो गलती कैसी थी, क्या गलती थी, और उसके अगेंस्ट अब आपने क्या जस्टिफिकेशन डाली है, वो सब फिर डिस्प्यूट केस हो गया। लेकिन क्लैरिटी में मैंने आपको दे दिया ये स्ट्रॉन्ग केस है और ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। आगे भी इस चैनल के जरिए ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकती हैं अपना करियर बनाने में, जो आपको हेल्प कर सकती हैं कनाडा में सेटलमेंट में, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। और आज रात को अपना यूट्यूब लाइव होगा, फेसबुक पे लाइव होगा, इंस्टाग्राम पे लाइव होगा 8 बजे। जो भी दोस्त मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन डाउट्स सीधा क्लियर करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम्ड है। नहीं तो आप हमारी टीम से भी मिलकर अपनी एप्लीकेशंस को लेके सारे डाउट्स दूर कर सकते हो। हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में है। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, सब जगह हमारी टीम से फिजिकली मिल सकते हैं। अगर आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आप बेफिक्र होकर अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस घर बैठे हमारे साथ चला सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।